इनको काम करने नहीं दिया जाता। यहाँ के एलजी ऐसे बिठा रखे हैं, आरएसएस के एलजी बिठा रखे हैं, आरएसएस के सारे नुमाइंदे बिठा रखे हैं, जिससे कि इसके काम में सारी बाधाएं डालते हैं, काम करने ही नहीं देते इनको। जो मेरे घर में था ना, समस्या बहुत तगड़ी थी, मौत भी हो जाती, ऐसी तगड़ी थी। तो केजरीवाल से इन्होंने मेरा नया मीटर लगा, मेरा काफी फायदा हुआ। कि बीजेपी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। वो कहाँ है वो अकाउंट? वो ना तो वो अकाउंट है ना वो पैसा है। बीजेपी कहती है जी विकास विकास विकास। अब तो विकास वो 15 साल का हो गया, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ। ऐसी कौन सी राजनीति की है? इसमें घपलेबाजी नहीं है, सब में ही है। वो तो अपना घर भर लेते हैं, एक साइड हो जाते हैं। मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस षड्यंत्र रचती है बीजेपी और कुछ नहीं है। बस भैया आम आदमी पार्टी ठीक ठाक चल रही थी, इन्होंने क्या सारे ही दूध के धुले हुए हैं बीजेपी। मैंने दी झलको दिल्ली से। इस समय मैं मौजूद हूँ करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के देवनगर में। यहाँ पे हम लोगों की समस्याओं को जानेंगे। हाँ जी आंटी, आपका नाम? मेरा नाम शबनम है आप यही रहते हो? जी। अच्छा, देवनगर में। देवनगर पे रहते हो। जैसे विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, आपके कोई मुद्दे हैं, समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो? मेरी समस्या तो बहुत है, जब मेरी समस्या कम करेगा मैं तो उसी को वो करूंगी कि हाँ भाई मेरे लिए वही सही है। तो ऐसी समस्याएं बहुत से घर से है और बाहर से भी है, जैसे बच्चों की पढ़ाई का है, बिजली का है। तो मेरी समस्या वो खत्म नहीं हो, बहुत ज्यादा मेरी समस्या बनी हुई है। तो जिस तरीके से जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जो फ्री चीजें कर रखी है, उनका आपको कोई फायदा नहीं मिला? मुझे कोई फायदा नहीं मिला अभी तक फायदा भी नहीं मिला, और मैं वहाँ तक पहुंची भी नहीं हूँ कि कैसे क्या है जो भी होना चाहिए। तो आपने इसकी शिकायत करने की कोशिश की किसी से, विधायक जी वगैरह किसी? मुझे ना पता ही नहीं था कि किस जगह जाना है, किस जगह से शिकायत होगी, क्या है। मेरे लिए अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो आपका समर्थन किस तरफ है? मेरा समर्थन वही रहता है, अभी तक तो मेरा एकदम वही था कि किस तरफ करूं। मेरी समस्याएं दूर है तो मेरा समर्थन उसी पर जाएगा। अच्छा, जो समस्या दूर करेगा समर्थन वहाँ जाएगा। तो आप जैसे दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हो? वैसे तो केजरीवाल जी की देखना चाहती हूँ, लेकिन जैसे कि उन्होंने बस के लिए, लेडीज़ के लिए माफ़ कर दिया। मैं भी बड़ा घूमी हूँ, बस ये 2-3-4 समस्या जो हमारी लेडीज़ में होती हैं वो भी समस्या पूरी हो जाए, बस इसके लिए। अच्छा, तो आपकी बेटी जो है उनकी फीस में भी दिक्कत आ रही है? हाँ, मेरी बेटी फेद अकेडमी पढ़ती थी, जिससे 50,000 रुपये बिल हो गया था उसका। मैं भर नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। मेरे टैंक रोड पे मेरे हस्बैंड है, लेकिन मुझे ना कोई बच्चों का खर्चा वर्चा जो भी है, प्रॉपर्टी भी, उसमें हक वक कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, और जो बिजली है या पानी है, उनका आप फायदा उठा रहे हो या ठीक ठाक आ रहा है सब? पानी तो आ रहा है, लेकिन हमारे पीने का पानी ना समर सेवर का आता है, हार्ड वाटर आता है। हॉट वाटर आता है, तो उससे तो वो तो वही चल रहा है। बाकी यही है कि बिजली का सारा तो उठा तो रही हूँ, लेकिन बस ये है समस्याएं बहुत बनी हुई। अच्छा, आपकी समस्या। धन्यवाद आंटी। Thank you। देखिए, हमारे साथ एक अंकल और हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। कब से लगा रहे हैं अंकल ये शॉप? हो गए 50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल से अंकल जी यहीं लगा रहे हैं। हाँ जी। अंकल, जैसे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें बोलबाला है, केजरीवाल जी हैं, बीजेपी है और कांग्रेस है। आपका समर्थन किस तरफ है? ये आम आदमी पार्टी पे है। आम आदमी पार्टी। यहाँ के जो विधायक हैं वो 3 बार के हैं, एक बार फिर से उनको दोबारा जनता ने चुना है। तो आपका क्या है कि आगे भी वो बनते रहें? आगे भी वही बने तो बढ़िया है। काम जाते हैं, कोई भी काम होता है तो कर देते हैं। अच्छा, तो विधायक जी के काम सारे यहाँ पे अच्छे हैं? हाँ, बढ़िया है। इस बार भी आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी की सरकार बने? हाँ जी, केजरीवाल जी की सरकार बने। तो उनके कोई काम होंगे जिनसे आप खुश होंगे? हाँ जी, खुश हैं जी, काफी खुश हैं। काम जैसे कि उनकी फ्री सेवाएं उन्होंने दे रखी हैं, तो उनका आप सब फायदा उठाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं? बच्चे मेरे सारे बड़े हो गए। अब बड़े हो गए। और जैसे एरिया के जो क्लिनिक हैं यहाँ पे हैं? क्लिनिक तो ये है, क्लिनिक में पूछताछ ज्यादा करते हैं। अच्छा, वहाँ पे दवाई वगैरह ठीक से नहीं देते? दवाई देते हैं ठीक से, वही देंगे जो सबको दवाई दे रहे हैं। अंकल नमस्ते। यहाँ पे जो ये शॉप है आपकी कब से है? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। अंकल, यहाँ के जो विधायक है वो उनका काम कैसा है यहाँ पे? काम ठीक है, एमसीडी की गाड़ियाँ आती है साफ सफाई करने के लिए, काम होता है, सड़कें बनती हैं, काम ठीक होता है। मतलब सारी चीजें ठीक हो रही हैं? हाँ, ठीक हो रही है। कैसी भी कोई शिकायत नहीं है? नहीं, हमें तो कोई शिकायत नहीं यहाँ पे। भाई हम क्योंकि यहाँ के लोकल नहीं है ना, दुकानदार हैं, आते हैं और सब सही है। अच्छा, आपके लिए सब सही है। जो यहाँ के विधायक है वापस भी आप उन्हीं को ही देखना चाहते हैं? हाँ, वो काम अच्छा करते हैं, विशेष रवि जी काम सही करते हैं, मिलनसार आदमी हैं और काम आजकल हो भी रहा है, पहले भी होता था। धन्यवाद अंकल जी। हाँ जी सर, आपका नाम? योगेश। सर, आप यहाँ पे कब से शॉप है आपकी?
मेरी 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हो गए, अंकल जी की 40 हो गए, तो यानी कि आपका यहाँ से गहरा नाता है। जी जी जी। तो सर यहाँ पे जैसे विधायक जी हैं 3 बार वो रह चुके हैं और चौथी बार भी टिकट उन्हीं को मिला है, लोग चाहते कि वही वापस आए, आप भी चाहते हो कि वही वापस आए? बिल्कुल वही आने चाहिए। विशेष रवि जी यहाँ के बहुत पुराने हैं, उन्होंने बहुत काम किया है देवनगर के लिए, यहाँ की जनता उनको बहुत पसंद करती है। विशेष जी को बहुमत मिलेगा ही, अच्छा। काम को तो वोट है ही। तो सर आप उनके काम से बिल्कुल खुश हैं? बहुत जी, वो व्यवहारिक बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके तो पारिवारिक संबंध भी यहाँ बहुत पुराने हैं, उनके फादर के समय से यहाँ दुनिया उनको बहुत अच्छे से जानती है। तो सर वो समय समय पे आते हैं, सर्वे करने आते हैं? बिल्कुल आते हैं, विशेष जी तो बहुत बार देखे जाते हैं। अच्छे लोगों किसी से भी समय रूबरू आते होते हैं? हाँ बिल्कुल रूबरू होते हैं। देखिए इतने बड़े व्यक्ति को कैसे कहें कि वो सबसे ही मिलिए, नहीं, लेकिन यहाँ आके सबके अपनी पास आते हैं, काम करते हैं, करवाते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है जी। आप यहीं पे रहते हैं अंकल? हाँ जी। तो अंकल यहाँ के जो विधायक हैं वो विशेष रवि हैं और 3 बार उन्होंने जीता है और चौथी बार फिर से उन्हीं को मिला है, तो आप यानी कि उनके काम से लोग काफी प्रभावित हैं, खुश हैं, तो आप उन्हीं को ही देखना चाहेंगे आगे भी? हाँ जी। अच्छा, तो आपका समर्थन किस तरफ है अंकल? जैसे सरकार जो है दिल्ली में केजरीवाल जी की है, अब आने वाले टाइम में किसकी देखना चाहेंगे? केजरीवाल की। हाँ जी अंकल, इसी को देखना चाहेंगे, केजरीवाल को। केजरीवाल को देखना चाहेंगे, जी तो यानी कि आप सब केजरीवाल के कामों से खुश हैं? खुश है, बढ़िया है काम। और अंकल जैसे यहाँ पे काम जैसे रोड का हो गया, जैसे सीवर की भी समस्याएं होती हैं, पानी की भी होती है, बिजली की भी, यहाँ पे सारे ठीक है? हाँ ठीक है। सीवर वाले अभी भी चेक कर रहे हैं ये सारे, देखो गाड़ी खड़ी है सामने PWD की, वो सब चेक कर रहे हैं सीवर को। यानी कि आपके एरिया में कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी? नहीं, कोई खास इसके रोही से हमें कोई दिक्कत नहीं। परेशानी हो जाती यानी कि आपके जो विधायक जी हैं वो अपना काम पूरा ठीक रखते हैं? हाँ जी बिल्कुल फर्स्ट। दौरा करने आते हैं? है। हाँ जी बिल्कुल आते हैं। आते हैं सर्वे करने। अच्छा, तो सबकी समस्या सुन के उन्हें पूरी करते हैं? हाँ सारी गलियाँ बनवाई हैं, ये सारी गलियाँ बनवाई है इन्होंने, 1 से लेकर 10 ब्लॉक तक की सारी गलियाँ बनवाई है, अभी चालू भी है 1-2 गलियाँ। हाँ काम अच्छा कर। आप यहीं रहते हो? तो रहते हम दूर रहते हैं, मतलब रहते यहीं पर? हाँ मतलब यहाँ काम करते हैं। अच्छा, काम करते हो। हाँ। अच्छा आंटी जी, आपके कोई समस्या तो नहीं है कैसी भी, पानी को लेके, बिजली को लेके, या सीवर को लेके, कैसी भी चीजों को लेके? नहीं वह सीवर को लेके है, हमारा घर का सीवर ही खराब हो रहा है। अच्छा, घर का सीवर तो उसमें कह रहे लाइन डलवानी है, अब लाइन नहीं डलवा पा रहे। अच्छा, तो आपके जो विधायक हैं उनके काम सारे अच्छे हैं? हाँ मतलब सारी समस्याओं को? हाँ, समस्या को सुलझा देते हैं। तो आपका समर्थन किस तरफ है आंटी? आप किसको मतलब देखना चाहते हो सरकार में? जो काम करेगा हम तो उसी की तरफ है। जैसे केजरीवाल जी हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, किसको देखना चाहोगे? हम कह तो रहे हैं जो हमारा काम करेगा हम तो उसकी तरफ ही है। अच्छा, और मैं तो उत्तम नगर रहती तो मैं तो वहाँ पे केजरीवाल को दिए, हमारे वोट का है, हमें ये बताइए। हाँ जी अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते, हमने वोट दिए थे केजरीवाल को। आप अम्मा जी यहीं रहते हो? हाँ, यही शॉप है आपकी, कब से है? ये बहुत पुरानी है, मेरी मम्मी के आगे की है। आपकी भी मम्मी के सामने की है, तो यानी कि आप बहुत पुराने हो गए। हाँ बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं अम्मा जी? हमारे ये मुद्दे हैं कि हमारे वोट कहाँ गए, चुनाव में दिए, हमने वोट दिए थे, वो वोट क्यों नहीं आए हमारे सामने? आपने किसको दिया था? हमने इसको दिया था, केजरीवाल को। मतलब आपके वोट जो है जो आपने उनको दिए, आपकी समस्या ये है कि वो गिनती में नहीं देखे हमने। आपकी गिनती में नहीं है वो? हाँ, अच्छा, तो हमें ये पता लगनी चाहिए ना, हम अनपढ़ आदमी को भी कि ये वोट ऐसे आपने इसकी शिकायत आगे की, विधायक जी से किया किसी को? करेंगे हम, काम से तो वो नहीं है, गरीब आदमी कहाँ शिकायत करेगा। अच्छा, यानी कि आपकी वोट जो है जो आपने दी है वो कहीं गिनती में नहीं आई है? कहीं गिनती में नहीं आई, गरीबों ने सबने केजरीवाल को दिया था। अच्छा, तो अभी आप किसकी तरफ हैं? केजरीवाल की तरफ है। अभी भी केजरीवाल जी? फायदा हुआ था काफी। अच्छा, उनसे काफी फायदे हैं आपको, तो आपके सारे काम ठीक करा रखे हैं उन्होंने? मेरे तो घर में सुख शांति है, बिजली का बिल पे जो मेरे घर में था ना, समस्या बहुत तगड़ी थी, मौत भी हो जाती, ऐसी तगड़ी थी। तो केजरीवाल से इन्होंने मेरा नया मीटर लगा, मेरा काफी फायदा हुआ। तो यानी कि आपका समर्थन आम आदमी पार्टी को है? हाँ। जैसे कि अभी विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, आपका समर्थन किस तरफ है? हमारा समर्थन आप पार्टी पे, आम आदमी पार्टी की तरफ है जी। जैसे कि दौड़ में तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी हो गई, बीजेपी हो गई और कांग्रेस हो गई, बाकी की दो नहीं, आपका समर्थन फुल्ला? नहीं ये बात तो ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहाँ पे बेहतर काम कर रही है और बेहतर पार्टी है, बहुत अच्छा काम कर रही है और हम चाहते हैं कि आगे भी यही रहे।
यहाँ पे हमारे विशेष रवि जी है, बहुत अच्छे विधायक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे तक काम कर रहे हैं। जहाँ तक उनका एरिया लगता है ना, वो वहाँ तक काम करते हैं। और जो भी छोटी मोटी पानी की समस्या है या कोई भी वो सारा वो करते हैं, कोई काम नहीं छोड़ते, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। वो आम आदमी पार्टी की खुद खड़े होकर काम करवाते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने देते। अगर कोई परेशानी लेके जाएगा भी उनके पास तो उसको हल करते हैं। बाकी किसी बात की यहाँ पर कमी नहीं है। पानी टाइम से आता है, लाइट टाइम से आती है, सब्सिडी मिलती है लाइट पे हमें। गरीब आदमी को एक क्या चाहिए? गरीब आदमी को तो एक भाई 2 पैसे बचेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ शिक्षा के लिए या किसी और काम के लिए पैसे को लगाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जब से केजरीवाल सरकार आई है तो इसने गरीबों के लिए काफ़ी कुछ सोचा है। और इतने दिन कांग्रेस रही, कांग्रेस ने कभी मतलब कि बुज़ुर्गों को मतलब कि इतनी पेंशन नहीं दी। 2,500 रुपये पेंशन, अब हमें खुद 2,500 रुपये पेंशन मिलती है, जिससे कि हम अपना गुजर बसर कर लेते हैं, अपना खर्चा चला लेते हैं, बच्चों पे निर्भर नहीं है। जिससे कि मतलब कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे को दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं मोहल्ला क्लिनिक में। कभी कांग्रेस ने इस चीज़ को सोचा ही नहीं, कभी किया ही नहीं। इन्होंने जितना भी किया है वो कम किया है। ये तो अभी आगे करते रहें, लेकिन इनको काम करने नहीं दिया जाता। यहाँ के एलजी ऐसे बिठा रखे हैं, आरएसएस के एलजी बिठा रखे हैं, आरएसएस के सारे नुमाइंदे बिठा रखे हैं, जिससे कि इसके काम में सारी बाधाएं डालते हैं, काम करने ही नहीं देते इनको। तो हमारे विधायक जी तो रात को खड़े होकर काम करवाते हैं, इतने बढ़िया विधायक हैं। अगर हम किसी परेशानी को लेके जाएंगे उसको हल करते हैं, और कभी मतलब कि हमें निराश नहीं होने दिया उन्होंने। यानी कि विशेष जी वाकई में विशेष हैं आप लोगों के लिए। विशेष रवि तो बहुत जानदार है और उनको विशेष पदक मिला हुआ है। उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक माने गए वो सांसद में, और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ विधायक माने गए और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ आगे भी वही आएंगे। आने वाले टाइम पे भी हम जो है विशेष रवि को ही जिता के लाएंगे। और सर इन सब में बीजेपी जैसे वो कहती है मैंने भी बहुत सारे काम करवाए हैं, आप उनको कहाँ देखते हो? उनको यहाँ देखते हैं कि बीजेपी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। वो कहाँ है वो अकाउंट? वो ना तो वो अकाउंट है ना वो पैसा है। और बीजेपी कहती है जी विकास विकास विकास। अब तो विकास वो 15 साल का हो गया, लेकिन काम अभी भी नहीं हुआ। दिल्ली में क्या काम, और रोकते हैं काम को। दिल्ली में है तो ये काम को रोकते हैं। बीजेपी का तो काम ही यही है कि एक दूसरे को लड़ाना है और राज करना है। जैसे अंग्रेज करते थे ऐसी नीति ये चल रहे हैं। पर सर ये कहते हैं जैसे कि केजरीवाल जी ने बिल्कुल ही रोड को जो है गड्ढों में डाल दिया है, एमसीडी का भी कोई काम नहीं करवा रहे हैं। जो जगह जगह दिल्ली को देखो मतलब बिल्कुल कूड़ा घर बना दिया है, उनका कोई भी काम ठीक नहीं है। अब जैसे रिक्शे वाले हैं वो अपने मुद्दे लेकर बैठे हैं कि उन्होंने हमारे पेट पे लात मार दी है, और डीटीसी बस जो है वो भी चालू कर दी है। तो आधा काम देखिए फ्री का जो है, हर कोई फ्री की चीज़ों में जाता है, पैसा देकर कोई जाना नहीं चाहता। इस पे आप क्या कहेंगे, ये सच है? ये बात तो देखा जाए तो सच है। रही रोडों की बात, आप हमारे यहाँ के रोड देख लीजिए, हमारे विधायक के रोड देख लीजिए, कोई रोड ऐसा नहीं मिलेगा आपको। कोई अंदर गली कूचे के अंदर हो तो उसको कह नहीं सकते, लेकिन मेन रोडों को देखो, जहाँ ट्रैफिक चलता है उन रोडों को देखो, बहुत अच्छे रोड बना रखे हैं। लेकिन उसको इनको काम कहाँ करने दिया जाता है? इनको काम ही नहीं किया जाता है। या तो इनके पीछे ईडी लगाई जाती है या सीबीआई लगाई जाती है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस नेता को उसकी कमजोरियों को देखते हैं कि हाँ भी इसकी क्या कमजोरी है। हमारे यहाँ पर एक ऊपर आनंद पर्वत से विधायक थे, राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी के थे, जीते थे, अच्छा काम कर रहे थे। समाज कल्याण मंत्री बने थे वो तो, समाज कल्याण मंत्री बने थे। फिर वो बीएसपी में चले गए, बीएसपी से फिर ये ईडी का छापा पड़वाया, और फिर बीएसपी से वो वहाँ पर चले गए बीजेपी में। तो ये सही नहीं है। मतलब अच्छे खासे थे वो, समाज कल्याण मंत्री थे, बाकी उनको आम आदमी पार्टी में ही रहना चाहिए था, मैं ये कहता हूँ। बाकी ये है कि जैसे कि अब देखो सारी सी बात है, बीजेपी बड़ी है इस टाइम, ईडी उनकी है, सुप्रीम कोर्ट उनकी है, हाई कोर्ट उनकी है, वो किसी को भी पकड़वा सकते हैं, कोई भी अड़चन डाल सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। अब ये देखो कि मतलब कि जो
जो नेता काम कर रहा है। अभी आंटी के पास भी हाँ, जाएंगे, नहीं, नहीं। आंटी की भी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी आंटी, थोड़ा सा उठ जाओ। ऐसी कौन सी राजनीति की है, उसमें घपलेबाजी नहीं है, सब में ही है। वो तो अपना घर भर लेते हैं, एक साइड हो जाते हैं। तो यानी कि आप केजरीवाल जी से खुश नहीं हो? अरे तो क्यों गया वो, जब सब अच्छा वाला मिल रहा था उसको, दूसरी जगह क्यों भाग रहा है? उसमें जेल में नहीं जाएगा, उसमें भी जाएगा फिर किसी न किसी चक्कर में। तो आपके हिसाब से केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया? करा है, क्यों नहीं करा, सब कुछ करा है, तो अब क्यों जा रहा है? अब वो क्यों जा रहा है? कोई वजह होगी, क्या वजह है? तो आपका जो समर्थन है वो किस तरफ है आंटी? बीजेपी, केजरीवाल जी, मतलब या राहुल गांधी? इलेक्शन आएंगे जब टाइम बताएगा। अच्छा, अभी कोई वो नहीं है, आपका कोई समर्थन नहीं है किस तरफ भी? सारे सब बेकार है। सब बेकार है, कहना सब बेकार है। हाँ जी अंकल जी, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस षड्यंत्र रचती है बीजेपी और कुछ नहीं है। बस भैया आम आदमी पार्टी ठीक ठाक चल रही थी, इन्होंने क्या सारे ही दूध के धुले हुए हैं बीजेपी। सर अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अभी आपने कहा बीजेपी है या केजरीवाल जी है या कांग्रेस, ऐसे ऐसे ठीक है, राजनीति का मीनिंग क्या है? अब मुझे बस ये डेफिनेशन को पूरा कर दीजिए। राजनीति का तो ये है ना कि आप जैसे मान लो चलो अगर हम यहाँ जीत जाते हो तो राजनीति ये भी तो कहती है कि आप सही सही ठीक ठीक काम करवाएं, जो काम होना चाहिए उस तरीके से करवाएं, किसी को ऐसे फंसाए ना या किसी को झूठ बोल करके या कुछ बोल करके। राजनीति ये नहीं कहती कि किसी को फंसाना है या कुछ करवाना है। राजनीति ये कहती है अगर हमारा वोट जो जनता से मिला है तो हम जनता का काम करें, जनता का साथ दें। लेकिन क्या है कि यहाँ जो है ना काफी जो है दिल्ली में तो षड्यंत्र रचते हैं। तो यानी कि जो दिल्ली की कुर्सी है उसके लिए काफी धक्का मुक्की चल रही है, लोग रेस में भाग रहे हैं, है ना, कि कौन उस रेस तक पहुंच के कुर्सी पे बैठेगा, तो क्या वो जनता के प्रति पूरा ईमानदार होगा? नहीं देखो ऐसा है, जनता के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जनता किसे बैठाती है? जनता तो विश्वास सब पे कर लेगी, कोई भी खड़ा जाए, लेकिन वो खरा उतरना चाहिए ना जीतने के बाद। जीतने के बाद खरा उतरे तो पब्लिक को फायदा भी हो कि चलो भाई हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, विशेष रवि जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई झूठ वाली बात। एक चीज और बताइए, एजुकेशन पे राजनीति चलती है या दिमाग पे राजनीति चलती है, या दोनों ही जरूरी है इसमें? दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है मैडम जी, दोनों जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर एजुकेशन है या दिमाग है, दिमाग से एजुकेशन चलाते हैं लोग बाग। नहीं, लोग एजुकेशन को बोलते हैं आजकल जेब में लेके घूमते हैं। नहीं मैडम, मैं तो नहीं चाहता है कि एजुकेशन को जेब में लेके डोलते हैं, लेकिन क्या है कि सर नौकरियां नहीं है ना? नौकरी तो नहीं है, बाकी बहुत लोग कहते हैं नौकरियां नहीं है, बाकी तो इस दिल्ली में तो अक्सर यही रहता है, नौकरियां जिसको नहीं मिली वो बोलेगा, जिसको मिल गई वो चुप रहेगा। लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों को नौकरियां मिलती नहीं है, दिलासा दिया जाता है लेकिन नौकरियां नहीं मिलती। सर बोला जाता है ना, नौकरी करने के लिए जैसे लोग जाते हैं तो घूसखोर बैठे हैं, बड़ी बड़ी पैसे जो है वो मांगते हैं नौकरी लगवाने के लिए, रिश्वतखोरी चल रही है। ये रिश्वत तो चलती है मैडम, बिगर रिश्वत तो कोई नौकरी लगती ही नहीं है। आप रोज भी लाओगे ना तो दूसरा अगर वो रोज लगवाने वाला भी कहेगा यार इसमें मैं नहीं कुछ कर सकता, ये तो भाई पैसा डालना पड़ता है, तो सभी पैसे खाते हैं, हम तो ये कहते हैं। और सर एक चीज जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनके लिए एक चीज फेमस है, चाय वाला है, चाय वाला है, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो चाय वाला के प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? नहीं, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कबाड़ी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ। अब वो जो अच्छा काम करने जा रहा है, अब हमें तो पता नहीं है कौन अच्छा काम करने जा रहा है, जब वो सामने आता है, जब अच्छा काम करता है तो तब पब्लिक को दिखता है वो। यहाँ के जो विधायक है वो 3 बार के हैं, है ना, 3 बार बन चुके हैं, चौथी बार फिर से उनको टिकट मिली है, तो यानी कि उनका काम धाम अच्छा है, जो भी काम करा रहे हैं जनता के प्रति, तो तभी उनको ये समर्थन वापस से मिला है। तो आपको लगता है कि आगे भी उन्हीं को ही मिलेगा वोट? इसके बाद भी आगे? हाँ जी, हमेशा उनके काम ही सबसे अच्छे लगते हैं हमारे को। तो आपका समर्थन किस तरफ है वैसे, जैसे कि अभी विधानसभा के चुनाव है तो? हमारे विशेष रवि को जाएगा। विशेष रवि को जाएगा। दिल्ली में किसकी सरकार देखना चाहते हो? हम ये केजरीवाल की सरकार देखना चाहते हैं। केजरीवाल जी की देखोगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस? मैम ऐसा तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने जो काम किया है ना वो सबसे अच्छा काम हमें उन्हीं का लगता है अभी। नमस्ते बेटा। नमस्ते अंकल, आप यहाँ पे शॉप है आपकी, कब से है? मेरे को बेटा यहाँ 50 साल हो गए। आपको यहाँ 50 साल हो गए? हाँ बेटा। तो अंकल यहाँ के जो काम है वो सारे ठीक है, जैसे रोड पानी की समस्या है या नहीं है ना, बिजली की हो गई और ये एमसीडी की हो गई, सारे काम ठीक चल रहे हैं? नॉर्मल है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो देखो अगर तो थोड़ी बहुत परेशानी तो हर काम में आती है आजकल के टाइम में, लेकिन हम चाहे ना कि भी बिल्कुल परफेक्ट हो तो वो कहीं नहीं हो सकता। परफेक्शन कहीं पे भी नहीं है? कहीं भी हो भी नहीं सकता बेटा।
अभी आपने देखा हम लोग करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के देवनगर में आके लोगों से मिले, उनकी समस्याएं जानी, लोगों का समर्थन किस तरफ है वो जाना और लोगों के क्या क्या मुद्दे उस पर बात की। अब इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं निधि कैमरामैन नीरज के साथ झलको दिल्ली, धन्यवाद।